हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनेसफेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद से अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। उसके बाद से बीएड करने वाले लाखों अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, बल्कि करोड़ों अभ्यर्थी बाहर हो गए। लेकिन अब ऐसे में एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है उन बीएड वाले छात्रों के लिए जिनकी मार्कशीट और डिग्री रद्द या फिर रद्दी के समान है। डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। दोस्तों बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, लेकिन अभी तक इस नोटिफिकेशन को पूरे तरीके से अलग अलग राज्यों में पारित नहीं किया गया। उसके पीछे की कई वजह हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक वजह है वो ये है कि एनसीटी के माध्यम से किसी आधिकारिक नोटिस को जारी न करना। बेशक एनसीटी के चेयरमैन ने बयान दिया था, जो कि निश्चित तौर पे बीएड छात्रों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होगा सुनने के बाद में, क्योंकि अगर आप ये पहले से जानते थे कि एक अभ्यर्थी चारों स्टेज पर नहीं पढ़ा सकता तो आपको वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था, या फिर किया था तो बहुत सारी शर्तें व नियम बता दिए जाते, जिससे कि आज जो लाखों अभ्यर्थी बीएड करके दर दर भटक रहे हैं इस उम्मीद में कि सरकार उनके लिए कोई फैसला ले या फिर उनके लिए कुछ सोचे। लेकिन ऐसे में इस नोटिफिकेशन को लेकर जब तक एनसीटी अपनी ओर से कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं कर देती, इस बात को बताने के लिए कि जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वर्तमान में चल रही हैं या पुरानी भर्ती पूरी हो चुकी हैं या जो भी टेट सीटेट होने वाले हैं, उसके अंदर बीएड वाले छात्रों का क्या योगदान है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर उनका क्या मानना है। लेकिन चेयरमैन के बयान के बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट तो हो गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि चेयरमैन काफ़ी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ करना है सरकार को, और सरकार जो बोलेगी उसके आधार पर ही एनसीटी कुछ करेगी। इसी बीच बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होने वाली है, लेकिन अब खुद बीएड वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये परीक्षा अपने तय समय से होती है तो निश्चित तौर पे इसमें बीएड का सबसे बड़ा घाटा देखने के लिए मिलेगा। मान लीजिए अगर परीक्षा तय समय से हो जाती है 24 तारीख को और उसके बाद में एनसीटी अपना कोई नोटिस जारी कर देती है बीएड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, तो उसके बाद निश्चित तौर पे बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद भी बाहर हो जाएंगे और आयोग फिर से अपनी कही गई बातों को वापस ले लेगा और उस नोटिफिकेशन के आधार पर इस बात को साबित कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर बैठना पड़ रहा है परीक्षा देने के बावजूद भी। क्योंकि हाल ही में जब चेयरमैन ने बयान दिया था तो ये बात स्पष्ट थी कि उनका मानना यह था कि अभी तक किसी छात्र को बाहर अंदर करने के लिए नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इस बात को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि चेयरमैन ने इस बात को छात्रों के ऊपर तो छोड़ ही दिया था कि भविष्य में जो होगा वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ भी इस मुद्दे को लेकर तय नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने नोटिस जारी नहीं किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है और होनी चाहिए, ऐसा बीएड वाले छात्र चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी अपडेट यह है कि बीएड को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए अब छात्र सड़कों पर उतरने लगे हैं। हालांकि जिस दिन ऑर्डर आया था उसके बाद से ही अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब छात्र अलग अलग जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आज अगर बात की जाए तो प्रयागराज के अंदर ये धरना प्रदर्शन जारी है। कुछ दिनों पहले भी छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया था। आज एक बार फिर से पत्थर गेजा घर पर जाकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे उठा रहे हैं, चाहे वो अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हो या कुछ और भर्तियों के बारे में। लेकिन अब अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। अब धरना प्रदर्शन से क्या निष्कर्ष निकलेगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। कुछ अभ्यर्थी कल भी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, सरकार तक मांग पहुंचे, तभी सफल है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लाखों छात्रों की बीएड डिग्री और मार्कशीट को रद्द या फिर रद्दी के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बीएड किया होगा, निश्चित तौर पर तभी आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन बीएड करने के बाद भी आप बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिन भर्तियों में नहीं बैठ पाते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर शुरुआत कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जब आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन करते थे तो वहां पे आपसे योग्यता मांगी जाती थी बीएड प्लस बीटीसी
और साथ ही साथ टेट या सीटेट यानी कि यूपी टेट और सीटेट। लेकिन बहुत सारी ऐसी भर्तियां होती हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा जिसमें आप बीएड होने के बावजूद भी अब आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आप एज ए असिस्टेंट टीचर के रूप में जाने जाते थे, जिसको हिंदी में सहायक अध्यापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब आपकी 6 to 8 की वैकेंसी आती है या जैसे कि टीजीटी की वैकेंसी आती है, पीजीटी की वैकेंसी आती है, या इसके अलावा जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है एलटी ग्रेड की, जिसमें आप सभी की वैकेंसी निकाली जाती है, और प्रवक्ता वगैरह की जो वैकेंसियां आती हैं उसके अंदर भी बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और एलिजिबल भी होते हैं। लेकिन लाखों अभ्यर्थी अब एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी बीएड करते समय ऐसी गलती कर देते हैं जिससे कि आने वाली भर्तियों के अंदर सीधे तौर पे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर आपसे कोई चीज़ नहीं मांगी जाती है, सिर्फ आपने बीएड किया हो और उसके बाद आप टेट पास कर लें और उसके बाद आप आवेदन कर लेते थे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरे जानकार हैं जो कि इस प्रकार इन भर्तियों के अंदर बैठे थे 69,000 के अंदर भी। लेकिन अब आगे क्या होगा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो अब कोई भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर नहीं सकते, एक रास्ता बंद हो गया। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के पास अभी ऐसे मौके हैं, जैसे कि वो चाहे तो टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो केवीएस एनवीएस के माध्यम से आने वाली टीजीटी पीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ बीएड अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, कुछ नहीं होते, जो कि यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड के अंदर भी आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बीएड करते समय कई बार अभ्यर्थी ऐसे ही जानकारी बिना लिए बीएड कर लेते हैं और बाद में उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। खास तौर पे ऐसे अभ्यर्थी जिनका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ बीटेक अभ्यर्थियों के बारे में। अब आप जानते होंगे टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर जब बात बीटेक की आती है तो उनको लेकर कई बार कॉम्बिनेशन की समस्या देखने के लिए मिलती है। एलटी ग्रेड के अंदर भी ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, या बहुत सारे अलग अलग अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कि आप टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं हिंदी के अंदर तो वहाँ संस्कृत मांग लिया जाता है। अब आपका अगर कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो आप इन भर्तियों में आवेदन नहीं कर सकेंगे। और भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। जीव विज्ञान को लेकर विवाद हो जाता है, साइंस को लेकर दिक्कत हो जाती है। तो इन टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राथमिक से बाहर हो गए तो सिर्फ आपके पास टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बचती है। कई छात्रों के पास तो ये वैकेंसी भी नहीं बचेगी, क्योंकि अगर उनका कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो वो इन वैकेंसी के अंदर चाह कर भी नहीं बैठ पाएंगे और बीएड करने के बावजूद भी इन वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने भी कोई ऐसी गलती कर रखी है तो अपने भविष्य को सुधार करने के लिए इन गलतियों में सुधार कर लें। सुधार यही हो सकता है कि आप चाहें तो अपने कॉम्बिनेशन के आधार पर चीज़ों को चूज़ करें, क्योंकि अगर आपका कॉम्बिनेशन प्राथमिक में आपको बैठने का मौका नहीं मिल रहा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी में आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो फिर आपके लिए दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि बीएड करते समय ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और मुझसे कमेंट करके बोल भी रहे थे कि सर हमारा तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है टीजीटी पीजीटी में, अब हम कहाँ जाएं। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने ऊपर। आप में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कॉम्बिनेशन किसी अन्य भर्तियों में नहीं बन पाता, किसके साथ क्या क्या कर रखा है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।